और अब बात अध्यक्ष के चुनाव की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, रेस में कौन कौन है, कौन आगे चल रहा है, इन सब पर अब हम आपको खबर दिखाएंगे। एक दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जिनको लेकर कयास हैं, अटकलें हैं, रेस की बात की जा रही है। दावे यही है कि इन्हीं में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मध्य प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर कवायद काफ़ी तेज है। 25 अप्रैल तक नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल काफ़ी तेज है। अगर आप दावेदारों को देखें तो इसमें हेमंत खंडेलवाल, जो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, जो संगठन में काफ़ी सक्रिय और मजबूत रहे, इन सब के नाम, यानी ये 3 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वीडी शर्मा एक बार फिर रिपीट किए जा सकते हैं, यानी एक नाम उनका भी मजबूत दावेदारों में है 3 नए नामों के साथ, और इनमें से ही कोई एक अध्यक्ष की रेस में आगे बढ़कर पार्टी की कमान संभाल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई और दावेदार हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा है, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हर एक वर्ग के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को साधने वाले। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में एसटी वर्ग से जो नाम है वो आपने देखे, एससी वर्ग से जो नाम है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें पूर्व मंत्री अनुभवी नेता हरिशंकर खटीक हैं, संध्या राय हैं और लाल सिंह आ रहे हैं। जो कैबिनेट के फेसेस रहे थे पिछली बार, उनको इसमें एससी वर्ग से अगर कोई नेता सामने आता है तो इनमें से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा एसटी वर्ग में फग्गन सिंह कुलस्ते, सुमेर सोलंकी और गजेंद्र पटेल, इनके नामों की चर्चा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। तो अलग अलग वर्गों के समीकरण और सीनियरिटी के हिसाब से महिलाओं में अगर कोई कमान संभालता दिखा तो वो ये हो सकते हैं लता वानखेड़े, सांसद हैं आप, बीजेपी की विधायक अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से आने वाली। इसके अलावा कविता पाटीदार राज्यसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं। तो इनमें से किसी महिला को भी पार्टी की कमान इस बार दी जा सकती है। तो एसटी वर्ग से होगा, एससी वर्ग से होगा, महिला वर्ग से होगा, या जिन 4 अनुभवी फेसेस की बात की, 3 नए संगठन के सक्रिय नेता, या फिर पूर्व कैबिनेट का कोई मंत्री। दुष्यंत हमारे साथ में जुड़े हैं भोपाल से, सीधे दुष्यंत का रुख करते हैं। दुष्यंत, सवाल बड़ा है, वैसे तो इंतजार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर भी है, पर राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति ये इसके पहले आवश्यक है। मध्य प्रदेश की कमान कौन संभालेगा, कौन आगे चल रहा है, क्या चर्चा है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के पद की चुनाव जो है वो चुनाव प्रक्रिया जो है वो जिला लेवल तक पूरी कर ली गई थी, और प्रदेश लेवल की प्रक्रिया जो है वो भी लगातार लगभग पूरी कर ली गई है। लेकिन चुनावों में के बाद नामों का ऐलान होना अभी बहुत बाकी है, और जिस तरीके से नामों की अगर बात करें तो जो प्रक्रिया पूरी की जानी थी वो प्रक्रिया के बाद बहुत सारे नाम भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो वरिष्ठ 4 जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और जिस तरीके से अच्छा खासा अनुभव भी उनके पास संगठन और सत्ता में भागीदारी को लेकर है, तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए बृजेंद्र प्रताप सिंह, उनका नाम लिया जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल जो हैं वो भी अच्छा खासा अनुभव जो है वो संगठन की इस फहरिस्त में रखते हैं। तो ऐसे में ये 3 नाम जो हैं वो खास तौर से प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात की जाए तो जिस तरीके का उनका कार्यकाल पिछले सालों का रहा है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि इसको लेकर चुनौतियां नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने कई सारे चुनाव उनके कार्यकाल में जीते गए, कई सारे जो उनकी जो बीजेपी की सरकार है वो बनी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौतियाँ संगठन के सामने है कि उनको समकक्ष या ये कहें कि उनकी कामकाज के तरीके वाला ही प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पर लाना है। तो ऐसे में ये बात भी कही जा रही है कि वीडी शर्मा को भी तीसरी बार मौका जो है यहाँ पर
दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर वर्गों की बात कर ली जाए तो SC वर्ग से लेकर महिला वर्ग तक को लेकर यहाँ पर अलग अलग चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। संगठन लेवल पर भी चर्चाएं की जा रही हैं, दिल्ली आला कमान के लेवल पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन अगर ख़ास तौर से अगर SC वर्ग की बात कर ली जाए तो SC वर्ग से सुमेर सिंह सोलंकी, फग्गन सिंह कुलस्ते और गजेंद्र पटेल के नाम जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। वहीं ST वर्ग से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर SC वर्ग के जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य, उनको यहाँ पर उनका नाम जो है मुख्य फहरिस्त में है। तो ऐसे में लगातार अलग अलग वर्ग के यहाँ पर अध्यक्षों को यहाँ पर नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पर अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो क्षेत्रों में किस तरीके से यहाँ पर नेतृत्व मिल सकता है उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं जो है वो जोरों पर हैं। संगठन की बात करें तो संगठन का दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार हलचल का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को तीसरे बार भी मौका देने की बात जो है यहाँ पर सामने आ रही है। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि अगर किसी महिला को कमान सत्ता संगठन की ओर से दी जाती है तो सीधे तौर पर उनमें कविता पाटीदार भी हो सकती हैं, लता वानखेड़े भी हो सकती हैं, संध्या राय को भी यहाँ पर नाम जो है वो लिया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी की वरिष्ठ विधायक अर्चना चिटनीस का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अलग अलग वर्गों की तरफ से यहाँ पर अलग अलग नाम जो है वो भी निकल कर सामने आए हैं। संगठन की अगर SC वर्ग की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के अलावा हरिशंकर खटीक का नाम और संध्या राय का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है। दूसरी बात अगर ST वर्ग की बात करें तो 3 नाम इस फहरिस्त में हैं, गजेंद्र पटेल, सुमेर सोलंकी और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये नाम इस वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो सकते हैं। सीधे तौर पर अगर हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा, बृजेंद्र प्रताप सिंह और BD शर्मा जो दुष्यंत, क्या इसमें कोई आपको ऐसा लगता है कि रुकावट है, देर क्यों हो रही है, ऐलान कब तक होगा, इसका कोई अनुमान आप लगा पा रहे हैं या कोई संकेत मिल रहे हैं आपको? अब बिल्कुल देखिए अनुमान पुनीत यही है कि 20 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल के आसपास ये पूरी घोषणा जो है वो प्रदेश अध्यक्षों की हो सकती है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और अन्य जो प्रदेश हैं उनके लिए भी बीजेपी अपने अध्यक्षों की घोषणा जो है वो कर सकती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी कराई जाएगी। चलिए आप नजर रखिएगा दुष्यंत, जो आपने बताया महत्वपूर्ण है। हर एक नाम और उसके पीछे का आधार भी आपने बताया जो कि काफ़ी सॉलिड नज़र आता है, पुख्ता नज़र आता है। लेकिन क्या इनमें से ही कोई फेस होगा या भारतीय जनता पार्टी अक्सर संगठन के चुनाव हो या कोई कैंडिडेट का चयन उसमें चौंकाती है, इस तरह का कोई नाम हो सकता है? देखेंगे हम। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।